एक दौर था जब शराब माफिया समाज का सबसे अमीर तबका माना जाता था। शराब कारोबार में लगे गरीब दास जैसे लोग भी बड़े अमीरों की गिनती में आते थे। समय बदला तो आज ये हालात हो गए हैं कि शराब की दुकान चलाने के लिए सरकार को ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। आखिर सबसे अधिक राजस्व देने वाले शराब से ठेकेदारों का मोह क्यों भंग हो रहा है? उत्तराखंड में इस शराब कारोबार से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। स्थिति यह है कि करीब 132 से ज्यादा देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ताले लगे हैं। राजस्व के नुकसान को देखते हुए सरकार ने इन दुकानों को एक-एक दिन के लिए चलाने के लिए किराए पर देने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने अब बंद दुकानों को एक-एक दिन चलाने के लिए कारोबारियों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। जो एक दिन का ज्यादा राजस्व देगा, उसे दुकान दी जा रही है। जो कारोबारी शराब की दुकान में संचालित कर रहे हैं, वो विशेष मौकों पर अपनी बिक्री में इजाफा कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ साल से कारोबार में घाटा झेलने की वजह से बैंक का ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में कारोबार में लगे रहना उनकी मजबूरी हो गया है। सितारगंज के एक शराब कारोबारी ने छोटे स्तर से शुरुआत की तो कारोबार जम गया। उसने करोड़ों में खेलने लगा, लेकिन कोरोना काल में झटका लगने पर अर्श से फर्श पर आ गए। करोड़ों की देनदारी हुई और उन्हें तहसील से जेल में भी बंद रहना पड़ा। उत्तरकाशी जिले में पिछले वर्ष शराब की 17 दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 8 दुकानें ही आवंटित हो सकी। 9 दुकानों पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि इन दुकानों पर काम करना घाटे का सौदा है। बार-बार टेंडर आमंत्रित करने के बाद भी कोई दुकान लेने को तैयार नहीं है। शराब कारोबारियों की माने तो सरकार ने जिस तरह से उत्तराखंड के कुछ जिलों में 50 से 60% पर प्रतिदिन के हिसाब से दुकानें आवंटित की हैं, उसी तर्ज पर उन्होंने मांग की है उत्तरकाशी जिले में भी शराब कारोबारियों 80 से 90% पर काम करने को तैयार हैं। लेकिन स्थानीय आबकारी अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने इस मांग को शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया है। गौरतलब है कि जब सरकार को 100% नुकसान हो रहा है, ऐसे में 70, 80, 90 कुछ भी मिल जाए, तो कम से कम नुकसान में कमी तो लाई ही जा सकती है। उत्तरकाशी जनपद में 17 मदिरा की दुकानें गत वर्ष में संचालित हो रही थी। जी, अभी 8 दुकानें संचालित होने के लिए अवशेष है हमारी। जी। तो क्या प्रोसेस चल रहा है जिस तरह से गाइडलाइन सरकार ने दी है, कहा है? शासन के प्राप्त निर्देशानुसार इस समय हमने विज्ञप्ति जारी कर रखी है कि प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर जो भी आएगा उसको पूर्ण रेवेन्यू पे ये दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। तो सारा जितनी दुकानें बची हुई हैं सबका हो गया? नहीं, विज्ञप्ति हमने दे रखी है। अच्छा, अच्छा। अब जैसे ही कोई आता है उसको दे दीजिए। अच्छा, मतलब सिंगल टेंडर भी आएगा तो उसको हाँ अलॉट कर जी दीजिए। जी। अब बाय द वे फिर भी नहीं आता तो नेक्स्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट जैसा भी शासन से निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।